ठीक है, इसको कैसे यूज करना है। तो अपने पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपांशन आया था जब हमने बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर पढ़ा था, 1 + x⁻²। ठीक है, तो इसमें n का जो वैल्यू है हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि इंटीजर्स ही हो, हमने रैशनल के लिए भी प्रूव करके देखा था ऑलरेडी। तो सपोज इसका जो एक्सपांशन है उसको हम इस तरह लिखा करते थे, 1 + n into n-1 upon 2 factorial into x square, n into n-1 minus 2 upon 3 factorial into x and so on। ठीक है, तो इसका एक्सपांशन चलता रहता था। ठीक है, तो अभी इसका यहाँ पे यूज किया है, सबसे पहला यूज जो है। अच्छा, अब हम हमने एक चीज और बोली थी कि दिस सम विल बी फाइनाइट if x is very less than 0। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, सम विल बी फाइनाइट अगर x 1 से बहुत ज्यादा छोटा है। तो मतलब लिमिट में भी अपने पास कुछ ऐसा ही होने वाला है। अपने पास जो x होगा ना, x का इनटू 0 और यूज किया जाएंगे, तो हम इसको यूज करने वाले। तो फर्स्ट एग्जांपल जो है, ये फॉर्मूला भी याद रखना भी, जैसे हम ये पढ़ते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a x⁻n minus a⁻n अपॉन x minus 3। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन सबको आता भी है और याद भी होगा। ठीक है, तो मैं ड्राइव करके दिखाता हूँ करना है। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, पुट x = a plus t, x की जगह a plus t पुट करते हैं। तो सिंस x अप्रोचेस a, है ना, x अगर एक अप्रोच करेगा तो हम बोल सकते हैं कि जो t होगा वो इसका अप्रोच करेगा 0 का अप्रोच करेगा। क्लियर, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पुट कर देते हैं, समझते हैं क्या होगा। तो ये लिमिट l है जो मुझे फाइंड करना है। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो लिमिट की वैल्यू l कैसा रहेगा, लिमिट t टेंड्स टू 0। ठीक है, x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, a plus t। तो a plus t raised to n minus a raised to n upon t। ठीक है, इजी चीज है बट समझते हैं यूज कैसे आ रहा है ना। तो वो बन गया वहां पे। अब उसमें से क्या कर सकते हैं कि अगर हमें ये वाला एक्सपांशन यूज करना है, तो उसकी कंडीशन क्या है कि अपने पास 1 होना चाहिए, जैसे 1 यहाँ पे है, राइट। तो 1 करने के लिए मैं क्या करूंगा, ऊपर से a raised to n कॉमन ले लेते हैं। तो जो l की वैल्यू आने वाली है उसको वैसा लिख सकते हैं, लिमिट t टेंड्स टू 0, a raised to n मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचना है, 1 + t by a raised to n minus 1 अपॉन t। ठीक है, तो अभी ये जो चीज है 1 + t by a raised to n, है ना, तो हमें ऑलरेडी मालूम है कि t जो है वो 0 का अप्रोच कर रहा है, तो जो t by a होगा वो बहुत स्मॉल होगा, है ना। तो अगर t by a बहुत स्मॉल है तो हम ये वाला एक्सपांशन यूज कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि एक्सपांशन कहाँ तक करना है। तो हमने पहले भी सीरीज के क्वेश्चंस किए थे, तो मैंने बोला था कि नीचे जितना पावर है एटलीस्ट उतना पावर तक ऊपर एक्सपांशन कर लो। तो नीचे t रेज़ टू कितना 1 है, t रेज़ टू 1 अगर है तो ऊपर मैं t रेज़ टू 1 तक ही जाता हूं और एक एक्स्ट्रा लिख लेते हैं फोर से। ठीक है, तो क्या बनेगा ये, लिमिट t टेंड्स टू 0 a रेज़ टू n। अब इसको मैं एक्सपांड करता हूं तो आता है 1 + n into t by, मैं पहला टर्म लिख लिया n x जैसे होता है। फिर अगले में क्या आएगा, n into n minus 1 by 2 factorial t square by a square। तो ठीक है, इतना इनफ है, -1 है, ठीक है, और अपॉन t। तो अभी करना क्या है, बस ये जो 1 है इससे कैंसिल हो जाएगा, और अगर इस 3 से मैं डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास क्या बचता है, लिमिट t टेंड्स टू 0 a raised to n by a। ठीक है, अगला जो टर्म उसके अंदर t है और कुछ तो यहाँ पे नहीं है, फिर उसके आगे t स्क्वायर एंड सो ऑन। तो अभी होगा क्या, आगे वाले जो सारे टर्म्स हैं वो सारे टर्म्स किसको अप्रोच करेंगे, 0 को। ये जो टर्म है फर्स्ट टर्म वो क्या इंडिपेंडेंट ऑफ t है। तो जैसे ही अगर मैं लिमिट लगाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, a raised to n into n by n। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं अभी, n into a raised to n minus 1। तो ये बेसिक जो फॉर्मूला है अपना इस चीज का, इसका आंसर क्या आता है ना। तो इसका डेरिवेशन की जो वैल्यू आएगी वो n into a raised to n minus 1। ठीक है, तो ऐसा अगर डायरेक्ट फॉर्म में मिल जाए तो यूज कर लेना, और अगर नहीं मिलता है तो ये एक्सपांशन यूज किया जाएगा जब आगे क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है,
तो इसको ध्यान रखना बस समझने के लिए कि बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे यूजफुल है। बहुत हमने बेसिक एग्जांपल एक समझा है। इसमें कोई डाउट है पूछ सकते हो। देख लो एक मिनट है फिर हटाता हूँ। ठीक है तो हम आगे बढ़ते हैं। ये इजी चीज जो हो गई बस। ठीक है तो इसमें क्वेश्चंस कैसे बनने वाले हैं कैसे यूज करना है सब हम फिर हटाता हूँ। तो सपोज एक बहुत आसान क्वेश्चन उठाते हैं फिर से कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस सम 5x ठीक है रेज टू 1/3 माइनस 1 अपॉन x। सपोज ऐसा क्वेश्चन है ठीक है। तो या तो बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर सकता हूँ या मैं थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बनाया मैं उसको यूज कर सकता हूँ है ना। हमने फॉर्मूला क्या बनाया है हमने फॉर्मूला बनाया है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a है ना। तो x रेज टू t लिख लेते हैं ठीक है। तो हम ये लिखते हैं t रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन t माइनस a और t अप्रोचिंग टुवर्ड्स a है। तो इसकी लिमिट को हम क्या बोल रहे हैं n into a रेज टू n माइनस 1। अभी जरूरी नहीं है स्पेस इधर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि let some x approaching a and x approaching towards c। सपोज ऐसा भी ठीक है। या फिर ये नहीं करते चलो लेट x टेंड टू a दिया हुआ है और सपोज ऐसा दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू a fx रेज टू n माइनस fa रेज टू n अपॉन x माइनस। इस चीज को यहाँ पे भी एक्सटेंड किया जा सकता है ना। सपोज ऐसा टाइप की चीज आ जाए तो हम इसका यूज कर सकते हैं फिर से ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हो तुम तो लिख सकते हो fx ये चीज समझ सकते हो क्या। फर्स्ट लो इसके अंदर क्या करना है समझो इस चीज को। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं fx रेज टू n माइनस fa रेज टू n अपॉन fx माइनस fa इनटू fx माइनस fa अपॉन x माइनस ठीक है। ये चीज है। तो अभी थोड़ा ध्यान से समझे तो ये मेरा t जैसा है t है ये a जैसा है t रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन t माइनस राइट। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ n इंटू एफ ऑफ a रेज टू n माइनस 1 है ना। इसके जैसे t की जगह क्या है fx है t की जगह fx और x जगह पुट कर दिया तो n इंटू f रेज टू n माइनस 1। और जो ये वाली चीज है ये वाली चीज क्या है ये डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन है। x अगर a को अप्रोच करता है तो ये चीज तो ये जो ऊपर वाली चीज होगी वो जीरो को अप्रोच करेगी और नीचे वाली चीज भी जीरो को अप्रोच कर रही है। तो ऊपर क्या है स्मॉल चेंज इन f एट पॉइंट x है ना एट पॉइंट x इक्वल टू a और नीचे क्या है x और a का डिफरेंस है तो हम इसको लिख सकते हैं f डैश a ठीक है। तो तुम इस तरह यूज कर सकते हो चीजों को ना। तो एक्सटेंड कर सकते हो इस वाले फॉर्म में। तो मैं क्या कर सकता हूँ या तो यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर दो या फिर मैं क्या करूँ इस फॉर्म में बना दो इसको है ना इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो अगर मैं मेथड 1 इस फॉर्म में कन्वर्ट करके देखता हूँ तो उसका ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस 5x रेज टू 1/3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 5x माइनस 1 इंटू 5 ठीक है। सॉल्व में आगे और क्या किया मैंने यहाँ पे मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया इधर 5 से मल्टीप्लाई किया और 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। अब यहाँ पे समझ में आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू 0 ठीक है। तो ये चीज क्या है ये जो अगर x टेंडिंग टू 0 है तो जो 1 प्लस 5x होगा उसको पुट करेगा 1 का पुट करेगा तो लाइक वैसा ही हो गया fx रेज़ टू 1/3 माइनस f ऑफ
0 रेज टू 1/3 और नीचे क्या हो जाएगा fx माइनस है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज क्या आ जाएगी 1/3 and 1 plus 5 into 0 is 2. Now when 1/3 minus 1 into 5, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना इस चीज में, नॉर्मल चीज की अगर एक्सपेक्ट समथिंग 1 plus 5 into 0 is 2 minus 1 1/3 minus 1 into 5, तो कितना, ये तो 1 हो गया पूरा, आंसर कितना आ गया 5/3। तो ऐसा कर दो, या फिर इतना मेहनत नहीं करना है तो हम सीधे क्या करते हैं, जबकि बाइनोमियल एक्सपांशन यूज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, फर्स्ट टर्म 1 आएगा, सेकंड टर्म आएगा 5x/3, अगला टर्म आएगा 1/3 1/3 minus 1 upon 2 factorial 5x का होल स्क्वायर, या नेसेसरी लिख दिया मैंने, और -1 अपॉन x, तो -1 से 1 कैंसिल हो गया, x से अगर डिवाइड कर देते हो तो पहला जो टर्म है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाता है, राइट। बाकी सारे टर्म्स में x अभी बचा रहेगा, तो लिमिट लगाऊंगा तो इसके आगे वाले सारे टर्म 0 हो जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 5/3, ठीक है। तो ये बेसिक 1 plus 3x raised to 1/n, या फिर उसको मैं समझ रहा हूँ m2 m2, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 minus 5x, और यहाँ पे लिखा मैंने n3, है ना, -1 अपॉन x, पूरी क्वेश्चन है, और m and n अननेचुरल, ठीक है। तो सपोज इसकी लिमिट फाइंड करने दी जाए, तो इसके लिए तो हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है ना, हमने तो फॉर्मूला नॉर्मल x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a इसके लिए डिराइव किया था। तो सपोज ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो क्या करना है, राइट। तो ऐसे में हमें कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, जस्ट बाइनोमियल एक्सपांशन याद रखो, उसकी हेल्प से हो जाएगा। तो पहले समझते हैं कि हो क्या रहा है क्वेश्चन, तो इस x लेवल टेंडिंग टू 0 है, तो ये वाली चीज है वो 1 को अप्रोच करती है, x लेवल टेंडिंग टू 0, तो ये वाली चीज है वो किसको अप्रोच कर रही है 1 को अप्रोच कर रही है, सो 1 into 1 -1, तो ऊपर टेंडिंग टू 0 है, नीचे x है, नीचे भी टेंडिंग टू 0। तो मैं क्या करने वाला हूं अभी, मैं नॉर्मली बाइनोमियल एक्सपांशन यूज करूंगा, ठीक है। तो कैसा करना है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये जो चीज है वो ऐसा लिखी हुई है 1 plus 3x रेज टू 1/n, ये लिखा हुआ है 1 minus 5x रेज टू 1/n माइनस 1 अपॉन x, राइट। तो अभी यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपांशन यूज किया जा सकता है, सिंस x भी वेरी स्मॉल, यहाँ पे भी कर सकते हो। सो क्या आएगा ये 1 plus 3x into 1/n, ठीक है। अब फिर से वो डाउट आता है कितने टर्म्स तक एक्सपांशन करना है, तो नीचे x की पावर 1 है, तो ऊपर मैं हर एक एक्सपांशन का अगर x रेज़ टू 1 तक भी करूंगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर और आगे करना है तो कर सकते हो, बट जरूरत नहीं, इतना लिख के छोड़ दो, ठीक है। सेकंड वाला एक्सपांशन करना है, तो 1 minus 5x/n, ठीक है। फिर आगे कुछ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट आएगा एंड -1 अपॉन x, क्लियर। तो मैंने इसका बाइनोमियल एक्सपांशन यूज किया, इसका बाइनोमियल एक्सपांशन यूज किया, -1 किया अपॉन x किया। अब मुझे क्या करना है, अगले स्टेप में इनको मल्टीप्लाई करना है और अलाइक टर्म को एक साथ सॉल्व करके रखना है, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या आएगा, नेगेटिव 1 आएगा, 1 into 1 हो गया। फिर जैसे कोएफिशिएंट ऑफ x अगर देखते हैं तो यहाँ से कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 3/n है, तो ये वाला टर्म जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 3/n, और इसी तरह यहाँ पे x रेज़ टू 1 है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा -5/n, ठीक है। ऐसे ही अगला टर्म जो होगा वो x स्क्वायर का होगा, कुछ बनेगा x स्क्वायर, कैसे कैसे बन सकता है x स्क्वायर into 1, है ना, x रेज़ टू 1 into x रेज़ टू 1, यहाँ पे 1 into x स्क्वायर, सब कुछ हो सकता है। अभी जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि अपना जो डिनोमिनेटर में x का पावर है, इस पावर वो वाली, राइट। यहाँ तक जाता है एंड सो ऑन -1 अपॉन x। तो अभी क्या हो रहा है क्वेश्चन में, ये जो 1 है ये इस वाले 1 से कैंसिल हो गया, और जब मैं x से डिवाइड करूंगा तो ये जो फर्स्ट टर्म है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा, बाकी सारे टर्म्स के अंदर अभी x बचा होगा, तो जब मैं लिमिट लगाऊंगा तो बाकी जो सारे टर्म्स है, अदर जो टर्म्स, वो टर्म्स की वैल्यू लिखी जाएगी 0, ठीक है। यहाँ पे x टेंड टू 0 है, मेरे पास ऐसा कुछ आ जाएगा 3/n minus 5/n प्लस बाकी सब चीजें, ठीक है। तो ये अपना आंसर, इजी क्वेश्चन है ये भी।
सपोज ये आ गया लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस a1x raised to m1 1 plus a2x raised to m 1 plus a3x raised to m and so on till 1 plus ax raised to m minus 1 ठीक है आसान है जो अभी क्या उसका एक्सटेंशन ताकि तो थोड़ा फास्ट तरीके से समझना है कि होना है अब और तो ये ट्राई करो चलो आंसर देखो क्या है सर बोलो इसका आंसर क्या वो A1 M1 प्लस A2 M2 प्लस A3 M3 से लेके AN MN तक? हाँ सही ओके सर। मतलब बिल्ड करते जाओ इजी इजी क्वेश्चंस कर रहे हैं थोड़ा सा बिल्ड करना स्टार्ट करो देखते हैं
तो पहला हो गया होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, लाइक अगर मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ठीक है। सो वो क्या है, लाइक अगर मैं इसको एक्सपांशन अगर यूज करता हूँ, ठीक है, तो क्या हो रहा है, जैसे लिमिट एक्सटेंडेड टू 0। अभी अभी क्या है, नीचे x रेज़ टू 1 है, तो ये अब तक क्लियर होगा कि x रेज़ टू 1 अगर एक्सपांशन देगा तो गोल्डन सफिशिएंट। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस a1x into m1, है ना, एंड सो ऑन। अगला आएगा 1 प्लस, लाइक x की जगह a2x, मैं क्या लिखूंगा, m2 into a2x, ठीक है। फिर अगले टर्म में क्या होगा, 1 प्लस m3 into a3x, ठीक है। इस तरह चलते जाएगा, ठीक है। और लास्ट में एक -1 अपॉन क्या है, x। तो अभी क्या होगा, जितने भी ये पहले वाले टर्म्स हैं, इन सबको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो सबको मल्टीप्लाई करने से पहला टर्म 1 आएगा, कांस्टेंट 1। तो 1 बाद में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 1 आएगा। फिर अगला जो x की पावर 1 का कोएफिशिएंट होगा, अब ये समझो ये कैसे है ना, ये समझो। जैसे तुमसे कोई पूछे, है ना, मैं यहाँ लिखता हूँ कि भाई अगर सपोज इन सबको मल्टीप्लाई किया जाए, 1 प्लस a1 1 प्लस, है ना, 1 प्लस a3 1 प्लस a4, सपोज इन सबको मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो क्या बना। तो मैं बोलता हूँ कि जैसे एक तो 1 आ जाएगा, सबको मल्टीप्लाई किया, तो अब अगला टर्म आएगा कि जैसे ये सारी जो चीजें हैं, लाइक 1 1 1 ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे 1, और फिर एक a1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर एक a1 क्रिएट हो सकता है, राइट। फिर अगला क्या हो सकता है, ये 1 ये 1 और ये 1, ये मल्टीप्लाई हुआ, एक 1 आया, 1 1 1 into a2, एक ऐसा a2 क्रिएट हो सकता है, आ रहा समझ में। तो ऐसी चीजें हैं। तो अगला जो कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 1 है ना, वो कैसे बनेगा, ये सपोज ये ब्रैकेट है, इसको छोड़ के बाकी सबके 1 मल्टीप्लाई हुए, ये 1 ये 1, अगला एक और 1, वो सब मल्टीप्लाई हुए, और फिर इससे आके मल्टीप्लाई हुए। तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना आ जाएगा, a1 m1, ठीक है। सिमिलरली सेकंड वाले ब्रैकेट के साथ होगा, सब इसको थोड़ा हाइड कर देते हैं। तो बाकी सारे ब्रैकेट्स के फर्स्ट टर्म जो है 1 सारे मल्टीप्लाई हुए, सबका मल्टीप्लिकेशन 1 आया, और वो 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या आएगा, a2 m, राइट। इस तरह चलते जाएंगे कहाँ तक, an mn तक। आगे फिर कुछ एक्स स्क्वायर का टर्म होगा, कुछ एक्स क्यूब का टर्म होगा, उनको होना है, ठीक है, -1 अपॉन एक्स। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या है, 0 है। अब वही स्टोरी है, जब एक्स से डिवाइड करूंगा तो पहला टर्म बचेगा सिर्फ, बाकी सब चीजें क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा आंसर, a1 m1 प्लस a2 m2 प्लस a3 m3 फिर an m। तो ये हो गया, तो क्लियर है, खत्म। अगला करो, अगले का आंसर बताओ। सर सेकंड का आंसर 7/16 है। क्लियर है, ऑफ कोर्स अभी इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, इसको बार बार खत्म हो गया। अब जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, लाइक इसमें एक मतलब बाइनोम में ज्यादा इफेक्टिव कहाँ पे है, लाइक इस टाइप की चीजें आती है, जैसे यहाँ पे रूट गिवन है, तो मैं रैशनलाइजेशन से भी काम चला सकता हूँ, है ना। पर यहाँ पे जब अलग अलग पावर्स है, देखिए आपने यहाँ पे क्यूब रूट है, यहाँ पे फोर रूट है, तो मैं रैशनलाइजेशन करूंगा तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, राइट। मतलब होगा ही नहीं अच्छे से, इधर पावर 1/3 इधर पावर 1/4। तो रैशनलाइजेशन अगर हम नहीं कर पा रहे तो मैं क्या करना है सॉल्व करने के लिए, वो समझ। तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमें बाइनोमियल एक्सपांशन यूज करना है, ठीक है, 1 प्लस एक्स टाइप का, तो एक 1 होना चाहिए, राइट। तो 1 होने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से लाइक ये क्यूब रूट है, इसमें से 8 बाहर लेने की कोशिश करते हैं तो बाहर 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 16 है, तो 16 की पावर 1/4 फिर से 2 बाहर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ है, समझो इसको। ये लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो मेरा 2 बाहर आया, और ये हो गया 1 प्लस x/8 रेज टू 1/3, राइट। ये 8 से डिवाइड किया तो 1 हो गया, और 8 से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, तो 1 प्लस x/8 रेज टू 1/3। ऐसे जब यहाँ पे करोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 5x/16 रेज टू 1/4। क्लियर, इस फॉर्म में लिखा हुआ है अपॉन x, राइट। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने को। तो रैशनलाइजेशन तो करना नहीं है इसको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपांशन यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे भी बाइनोमियल एक्सपांशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कहाँ तक बाइनोमियल एक्सपांशन यूज करना है, x रेज़ टू 1 तक किया तो इनफ है, क्योंकि नीचे जो पावर है वो x रेज़ टू 1 है, राइट।
जब मैं एक्सपांशन यूज करूंगा तो 2 तो बाहर कॉमन है, तो लिमिट x टेंड टू 0, 2 बाहर कॉमन है। अब अंदर क्या बचता है, लाइक फर्स्ट वाले टर्म को एक्सपांड करते हैं तो आता है जैसे 1 प्लस nx होता है ना, nx तो 1/3 into x by 8, राइट। फिर अगली चीज जो आती है वो अगर मैं लिखना चाहूँ, ऐसा लिखने की प्रैक्टिस कर लिया करो, n n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, जरूरत नहीं है बट ऐसे लिख ले, ये हो जाएगा x by 8 का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा आता है। क्लियर। माइनस माइनस क्या है, अब ये वाला एक्सपांशन 2 तो मैंने कॉमन ले लिया था बाहर, तो यहाँ से क्या आएगा, पहले आएगा 1, फिर से nx, n कितना है 1/4 है, तो 1/4 into 5x by 16। अब अगला टर्म अननेसेसरी है बट लिख लेते हैं, कभी बड़े क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, लाइक n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल into 5x by 16 का होल, ठीक है, क्लियर है। ये ब्रैकेट में बंद करते हैं, अपॉन कितना है x, तो दोनों एक्सपांशन लिख लिए हमने। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बच रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 2 बाहर कॉमन है। अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 1 देखता हूं, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 1, तो यहां से कितना आ रहा है, यहां से आ रहा है 1/24, ठीक है, यहां से कितना आ रहा है 5/64, 5/64, और ये माइनस से बाहर, तो 1/24 माइनस 5/64। आगे जो टर्म आएगा उसमें x स्क्वायर कोएफिशिएंट होगा, क्या होगा पता नहीं, बट अगर देखें तो कैसे आता हो, दिस माइनस दिस, सिंपल हो जाता है, तो खत्म है, छोड़ दो उसको, और डिवाइड बाय कितना x। अब जब तुम x से डिवाइड करोगे ना और लिमिट लगा होगा, तो वही स्टोरी है कि जब x में डिवाइड करोगे ये वाला x कट जाएगा, तो ये वाला चीज इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा। आगे वाले जो टर्म्स है उनके अंदर x बचा रहेगा, तो उसकी लिमिट लगाएंगे तो सब 0 हो जाएगा, तो मेरा आंसर क्या बचेगा, 2 into 1/24 माइनस 5/64, तो आसान है, 1/12 माइनस 5/32, इसको आगे सॉल्व किया जा सकता है, डेफिनेटली इजी है। तो ये हो गया डन, करना बहुत आसान है, वो दोनों तरीके से करके बता रहा हूँ ताकि तुम्हें उसमें थोड़ा एक समझ में आए कि जब टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा तो बाइनोमियल कैसे यूज करना है, ठीक है। तो ये हटा दें। ठीक है, तो मेथड 1 तो यही है कि भाई रैशनलाइज कर दो, आसानी से हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मेथड 1 रैशनलाइज, ठीक है। तो रैशनल अगर करते हो तो क्या आ जाएगा, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी प्लस एक्स, ठीक है। इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है इसको सॉल्व करना, यहाँ तक ठीक है, प्रॉब्लम कोई सा नहीं। और अगर इसमें अगर हम आगे सॉल्व करते हैं बट इनको मल्टीप्लाई किया जाए सपोज, तो पहला टर्म आता है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स के साथ क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस ए, राइट, और डिवाइडेड बाई कितना है, लाइक इसको अगर थोड़ा लिखो अच्छे से तो ऐसे लिख देते हैं, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, राइट। तो ये यहाँ तक अभी कौन सा फॉर्म है ये समझते हैं, जब x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये टेंडिंग टू इंफिनिटी है और नीचे भी टेंडिंग टू इंफिनिटी है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी है, तो उस टाइप के प्रोफाइल्स करना बाकी है, बट अगर कर लेते हैं थोड़ा समझने के लिए, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है तुम्हें, ऊपर नीचे जब भी इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म आता है, लाइक हमने बहुत पहले फंक्शंस में क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाया है ना, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी हमने ग्राफ प्लॉट किए थे इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी पे, राइट, लाइक क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। तो वहां चेक करने के लिए कि सपोज x जब इंफिनिटी अप्रोच करता है तो x इंफिनिटी अप्रोच करता है तो फंक्शन की वैल्यू किस को अप्रोच कर रही होती है, राइट। तो हम क्या करते थे, x की हाईएस्ट पावर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे जो x की हाईएस्ट पावर है वो 1 है ना, तो अगर मैं डिवाइड करता हूँ x की हाईएस्ट पावर से, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ए बी बाई एक्स, ठीक है। अब जब रूट के अंदर जाएंगे तो x से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, तो रूट के अंदर x स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए बाई एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस बी बाई एक्स प्लस 1,
है ना। रूट के अंदर भाई रूट के अंदर x से डिवाइड करो तो रूट के अंदर जाके वो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर के दो पार्ट कर लेते हैं x यहाँ पे और x यहाँ, राइट। अब अगर तुम लिमिट लगाते हो तो a b बाई इंफिनिटी 0 हो जाएगा, a बाई इंफिनिटी 0 हो जाएगा, b बाई इंफिनिटी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा a प्लस बी प्लस 0 और यहाँ पे 1 प्लस 1। ठीक है, तो a प्लस b बाई 2 हो गया। तो ये जो लिमिट का फॉर्म था वो था इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। एक तरीका तो ये है कि भाई रैशनलाइजेशन से हो गया। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन कभी इफेक्टिव नहीं होता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन था जिसका अलग अलग टाइप के है ना। एक एक पावर 1/3 था, इससे जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन है, और एक पावर 1/4 था। तो वैसे केसेस में हम रैशनलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे बाइनोमियल की हेल्प चाहिए। अब सपोज इसी वाले क्वेश्चन को मुझे अगर बाइनोमियल से सॉल्व करना है, ये तो हो गया रैशनलाइजेशन से हो गया। इसी क्वेश्चन को अगर मुझे बाइनोमियल से सॉल्व करना है तो मैं क्या करूँ, समझ। ठीक है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ x प्लस a रेज टू हाफ इंटू एक्स प्लस बी रेज टू हाफ माइनस एक्स, है ना, और लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब इस वाले फॉर्म में मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज नहीं कर सकता। क्यों यूज कर सकता कि मेरा जो x है वो वेरी स्मॉल होना चाहिए, right? ये x वेरी स्मॉल नहीं है, बड़ा है, इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है ना। अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला हम जो लिखते हैं 1 प्लस x रेज टू n 1 प्लस n एंड सो ऑन। और एक मैं भी थोड़ा बोल रहा था कि ये सम फाइनाइट का होता है जब x क्या हो वेरी वेरी स्मॉल देन 1, है ना। तो अब मतलब ऑफ कोर्स 0 के आसपास होना चाहिए। तो क्या है यहाँ पे, ये तो x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ से जो x की हाईएस्ट पावर है वो बाहर कॉमन निकालूंगा, ये समझना चाहिए। तो ये क्या बनेगा यहाँ, तो ये आ जाएगा x रेज टू हाफ बाहर आया, ये हो जाएगा 1 प्लस a बाई x रेज टू हाफ। ठीक है, ऐसे अगले वाले से x रेज टू हाफ बाहर कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस b बाई x रेज टू हाफ। ठीक है, माइनस x। ये सब समझने के कितना कर रहे हैं, फास्ट हो जाएगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं कितना टाइम क्यों लगा रहे हैं तो करने, ऑफ कोर्स इजी क्वेश्चन है बट समझ लो। तो अभी क्या है, अभी भी लिमिट का इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म है ना। x अगर इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये ब्रैकेट किसको अप्रोच, ये चीज इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है, इंफिनिटी इनटू 1 इंफिनिटी इनटू 1 माइनस इंफिनिटी, ये पूरा इंफिनिटी है माइनस इंफिनिटी। तो अभी मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये x रेज टू हाफ और ये x रेज टू हाफ दोनों मल्ट होके x रेज टू 1 हो जाएंगे। तो x रेज टू 1 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस a बाई x रेज टू हाफ 1 प्लस b बाई x रेज टू हाफ माइनस 1, राइट। आया समझ में। हम इजी क्वेश्चन का एग्जांपल लेके बाइनोमियल कैसे सॉल्व करना है जब लिमिट टाइम है वो समझ। थोड़ी देर बाद देंगे टफ क्वेश्चन तो थोड़ा फील आएगा। ठीक है, तो इसको जब मैं एक्सपांड करूंगा तो क्या बनेगा भाई, ये तो आप समझ में आ गया होगा। ये क्या बनेगा, जैसे x है, अब आएगा जैसे a बाई 2x फिर सम 1 बाई x स्क्वायर तक 1 बाई x स्क्वायर टर्म आएगा, राइट। तो ऐसा फर्स्ट एक्सपांशन हो जाएगा। फिर ऐसे सेकंड एक्सपांशन जब आएगा तो आएगा 1 प्लस b बाई 2x फिर कुछ 1 बाई x स्क्वायर वाला टर्म आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे इसका स्क्वायर होना है अगले टर्म में, तो 1 बाई x स्क्वायर और सम कांस्टेंट रहेगा एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है और माइनस। ठीक है, अब थोड़ा समझो, अभी तो और क्लियर हो जाएगा। तो अभी जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, तो एक 1 आएगा, फिर एक 1 बाई x का टर्म आएगा, फिर 1 बाई x स्क्वायर का टर्म आएगा, तो सब लिख लेते हैं। तो क्या बनेगा, बाहर क्या है x है, एक 1 आया, फिर 1 बाई x के साथ क्या है, 1 बाई x के साथ आ रहा है a बाई 2 प्लस b बाई 2। देखो 1 बाई x के साथ a बाई 2 प्लस b बाई 2 कैसे आ रहा है, जैसे यहाँ पे a बाई 2x इंटू 1, तो 1 बाई x के साथ हो गया a बाई 2, यहाँ पे b बाई 2x इंटू 1 तो 1 बाई x के साथ हो गया b बाई 2। क्लियर है, आगे वाले टर्म क्या होगा 1 बाई x स्क्वायर, ठीक है, 1 बाई x क्यूब होंगे, अभी कितना है -1। तो अभी इससे कैंसिल हो गया, खत्म, यहाँ से कोई डाउट नहीं। अब इसको आगे और सॉल्व करता हूँ, तो ये वाला जो x है भाई, ये x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब x को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा a प्लस b बाई 2। आगे क्या होगा, यहाँ 1 बाई x बचेगा इंटू समथिंग होगा, फिर आगे 1 बाई x स्क्वायर होगा इंटू समथिंग होगा, और चलते रहेगा, और x की लिमिट किसको अप्रोच कर रही है। तो आगे आने वाले जो सारे टर्म्स है, ये टर्म
जीरो हो जाएगा, तो आंसर कितना बचेगा? ये वाला टर्म आंसर आ जाएगा a प्लस b बाई। तो ठीक है, क्वेश्चन इजी था, इतना क्यों किया उसका पर्पज ये है कि इजी क्वेश्चन के थ्रू हमने समझने की कोशिश की है कि जब लिमिट इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है और अगर मुझे रैशनलाइजेशन नहीं करना है तो बाइनोमियल क्या कैसे निकालना है। तो ये हो गया, अगला ट्राई करो, इसमें समझो, कोई डाउट है तो बताओ, करो ट्राई। सर लास्ट का n इंटू n प्लस 1/2 है। हाँ वही। तो हो जाएगा 1 माइनस n माइनस 1 प्लस n, तो ऊपर टेंडिंग टू 0 है और नीचे भी टेंडिंग टू 0, राइट। तो मैंने चीज में क्या गिवन है कि x टेंडिंग टू 1 गिवन है ना, तो हमारे लिए चीज ज्यादा अच्छी कब है जब लिमिट 0 का अप्रोच करे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें x टेंडिंग टू सम नॉन जीरो थिंग गिवन है ना, नॉन जीरो है, 1 नहीं, 0 नहीं है ना, 1 है या 2 होता है 3 होता है, तो मैं सबसे पहले काम क्या करूंगा, मैं लिमिट चेंज कर देता हूं। तो मैं x को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, x को मैं क्या पुट करूंगा 1 प्लस t, है ना, x को 1 प्लस t पुट करते हैं तो समझते क्या होता है। ये हटा रहा हूं। सो अगर हमने यूज किया, सिंपल क्वेश्चन है, x को हम पुट करना चाह रहे हैं 1 प्लस t, तो अभी t किसका अप्रोच करेगा 0 को, तो हो जाएगा लिमिट t टेंड्स टू 0, ये वाला टर्म आ जाएगा 1 प्लस t रेज टू n प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा n प्लस 1 इंटू t प्लस 1 प्लस n अपॉन t। अब थोड़ा समझ में आ रहा है कि भाई इस वाले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर, तो यानी कि जब मैं लिमिट सॉल्व करूंगा तो मुझे एटलीस्ट ऊपर पावर लेकर जाना ही नीचे टी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आएगा, थोड़ा ओपन करते हैं, तो ये क्या है, बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं यहाँ पे, 1 प्लस n प्लस 1 इंटू टी, है ना, ये n प्लस 1 इंटू टी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म n प्लस 1 इंटू n अपॉन 2 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक काम बन जाए। अगर तुम्हें आगे एक और टर्म लिखना है तो n प्लस 1 n n माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू t, ठीक है, जब एक्सपेंशन की वैल्यू, ये फर्स्ट टर्म इस चीज का एक्सपेंशन, राइट, इस चीज ये हो गया। आगे जस्ट मल्टीप्लाई करके ओपन करना है, तो क्या आएगा माइनस dt माइनस t, या फिर इसको ऐसा लिख दो थोड़ा और अच्छा दिखेगा, माइनस n प्लस 1 इंटू t, है ना, n प्लस 1 इंटू t माइनस n माइनस 1 प्लस, ठीक है, तो सब हो गया। अपॉन कितना है, अपॉन है टी स्क्वायर, तो कौन किससे कट रहा है देखना, तो ये जो चीज है, ये जो चीज है ये इससे कट रहा है प्लस 1 इंटू टी, ठीक है, और क्या है, ये जो n है, ये वाला n जो है इस n से कट रहा है, और ये जो 1 है वो इस वाले 1 से कट रहा है, ठीक है। तो अब आगे समझ में कि जब मैं टी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो ये वाला टर्म जो है वो डिपेंडेंट ऑफ टी हो जाएगा, बाकी सारे टर्म में टी बचा नहीं, तो जैसे ही मैं लिमिट लगाऊंगा टी टेंडिंग टू 0, कितना हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2, है ना, टी स्क्वायर कट गया n इंटू n प्लस 1/2। तो ये अब तक सारे बेसिक क्वेश्चन थे, सिर्फ समझने के लिए यूनिट में हो क्या है, थोड़ा टफ करते हैं चीजें, तो ये लिख लो, लिखना है तो, या समझ लो, लिखना तो क्या है, समझ लो, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जो तुम्हें करना है, लिखता हूँ यहाँ पे, लिख ट्राई कर।
ये ट्राई कर। करते सॉल्व। तो आइडिया क्या है कि मुझे इन दोनों को मर्ज करना है ना। ये फॉर्म कौन सा लिमिट का, ये जो चीज है इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी का अप्रोच कर, तो ये इन्फिनिटी का अप्रोच कर रहा है, और ये वाली चीज है वो भी इन्फिनिटी का अप्रोच कर रही है। तो सबसे पहले जिससे आइडेंटिफाई किए वो ये है, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का है ना, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का। तो करना क्या है उसके लिए, सो यहाँ से क्योंकि मुझे अगर बाइनोमियल एक्सपांशन यूज करना है तो मुझे 1 चाहिए, और 1 के साथ जो बाकी सारे टर्म्स चाहिए वो टेंड टू 0 होने चाहिए, राइट। अभी अभी तो 1 तो मैं दिख रहा है, 10 दिख रहा है, और ये तो टर्म बहुत बड़ा है, तो ये इन्फिनिटी का अप्रोच है ना। तो मैं क्या करूंगा, जो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर है उसको हम बाहर कॉमन लेंगे, है ना। हाईएस्ट पावर के हाईएस्ट टर्म जो दिख रहा है ना पूरे को बाहर कॉमन, तो यहाँ से कॉमन लोगे तो 2x बाहर आ जाएगा, और क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस, है ना। अब मैं 16x4 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो हो जाएगा 5/16x 5/16x प्लस 10/16x4, ठीक है, रेज टू 1/2 ये होगा। ऐसे यहाँ पे जो बाहर आ रहा है वो कितना जाएगा, 2x बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 8x क्यूब है, 8x क्यूब का क्यूब रूट करोगे तो 2x है, और नीचे सब में 8x क्यूब से डिवाइड है, हो जाएगा 1 माइनस 11 अपॉन 8x, 11 अपॉन 8x, एंड 1/4x स्क्वायर, 1/8x रेज टू 1/3,
ठीक है, तो ऐसा कुछ है। तो अभी दोनों में 2x कॉमन है, तो बस अब थोड़ा मैं करना है इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करना है। तो हम 2x कॉमन ले लेते हैं बाहर, ठीक है, जैसे 2x बाहर कॉमन आता है। अब इसमें भी समझने वाली बात है कि भाई कि अगर 2x मेरा बाहर कॉमन है तो मैं कहाँ तक एक्सपांशन करूँ, राइट? तो यहाँ पे क्या 2x है, तो नीचे जब एक नीचे एक x होगा उसको काट ले गए, और जो नीचे बाकी वाले x होंगे जैसे 1/x², 1/x3, उनमें से जब एक ही x कम कर पाएगा, तो बाकी जो टर्म्स होंगे उनके अंदर डिनोमिनेटर में x बचे रहेंगे, और अगर डिनोमिनेटर में x बचे हुए हैं और x टेंडिंग टू अगर इंफिनिटी है तो उन सबको वो 0 कर देगा, राइट? तो हम क्या करने वाले हैं अभी, हम क्या समझ रहे हैं कि ये जो नंबर है, लाइक ये पूरा एक वेरी स्मॉल t 1 प्लस t, और इधर ये 1 प्लस t, ठीक है। अब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करते हैं, तो यहाँ पे आएगा 1, फिर ये 1/4 इंटू 5/16x। अच्छा, इसको थोड़ा सॉल्व करना है तो कर लो, ये 5/8x, ठीक है। फिर आगे आने वाले कुछ अगला जो टर्म आएगा लाइक 1/4 इंटू -3/4 और 2 फैक्टोरियल लाइक -3/32 एंड अगेन इस चीज का स्क्वायर, चलते रहेंगे, राइट? और माइनस अगला वाला एक्सपांशन, अगला एक्सपांशन में क्या आएगा, ये पूरा टर्म टी माना है, तो 1 प्लस 1/3 इंटू, ठीक है, कितना है ये -11/8x, है ना? ये पूरा स्मॉल टी है क्योंकि x टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो 0 का होल स्क्वायर है, 0 तो बहुत छोटा है, उसको मैं start करते हैं। ठीक है, अगले आने वाले टर्म होगा 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1, वो -2/3 हुआ, तो 1/3 इंटू -2/3 अपॉन 2 फैक्टोरियल, -1/9 इंटू समथिंग स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। और ये 2x के साथ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या करना है, भाई ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, है ना, ये आ गया समझ में। अब मुझे क्या देखना है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ 1/x देखना है, 2x बाहर है, 2x बाहर है, तो कोफिशिएंट ऑफ अगर मैं 1/x देखता हूँ तो क्या है, यहाँ से आ रहा है 5/64, ठीक है, और यहाँ से आ रहा है कितना, -11/24, है ना, 8 into 3 24, -11/24 और बाहर एक माइनस है, तो कितना हो जाएगा 11/24, क्लियर? आगे आने वाले टर्म में 1/x² होगा इंटू समथिंग होगा, राइट? 1/x² के टर्म्स होंगे ना कहीं ना कहीं, जैसे यहाँ पे स्क्वायर आएगा तो उसको कॉमन करूंगा तो बनेगा, राइट? यहाँ पे भी कुछ है, यहाँ पे, तो ठीक है, ऐसे लिखते जाते हैं, तुम आइडिया लग गया, उसके बाद 1/x³ वाले टर्म्स होंगे, ठीक है, तो चलते रहेगा। अब अगर मैं इस x को अंदर इंसर्ट करता हूँ इस इक्वेशन में, तो ये पहले वाले टर्म को कट कर देगा, है ना, यहाँ पे x टेंडिंग टू इंफिनिटी अभी भी, तो ये इसको कट कर लेगा, x कैंसिल हो जाएगा, बाकी में क्या बचेगा, 5/32, सॉरी इस x पे कट कर लेगा, यहाँ वाले टर्म्स के अंदर 1/x अभी बचा रहेगा, तो मैं इसको लिख देता हूँ समझने के लिए, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या है, मैं किस बात का अगर मैं सॉल्व करता हूँ, तो लाइक 2 into 5/64 प्लस 11/24, फिर आगे आने वाले टर्म में 1/x into समथिंग है, फिर उसके आगे आने वाले टर्म में 1/x² into समथिंग है, ठीक है। तो जब x टेंडिंग टू इंफिनिटी, है ना, तो ये सारे जो टर्म्स हैं, ये वाले सारे टर्म इसका पुट कर देंगे 0 होगा, तो इतना पार्ट बच जाएगा अपने पास, ठीक है। तो आंसर हो गया, कितना आएगा आंसर, 5/32 प्लस 11/12, तो मैं एलसीएम ले लेना, लेना हो तो मैं छोड़ दूँ, हो गया।
हुआ है ये वाला? तो C1/5 है, हाँ, C 1/5 है और N 7/5। C का वैल्यू 1/5, N का वैल्यू 7/5। ये तो सर 1/6 सर, वो राइट वाला 1/6 है, नीचे वाला। हाँ सही है। हाँ हाँ सो देखो ये समझते हैं क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि लिमिट का फॉर्म पहले चेक करते हैं। तो पहली चीज तो ये जो पावर है फाइनाइट बोल है, तो सी एक तो पॉजिटिव होगा, समझो। सी अगर नेगेटिव होता है तो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी का नेगेटिव कर दोगे तो बदला सी हो जाएगा, राइट। एक चीज तो श्योर है कि सी पॉजिटिव आने वाला है ना, क्योंकि अगर 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 सी नेगेटिव है तो ये फर्स्ट चीज जीरो हो जाएगी, है ना। जीरो माइनस इन्फिनिटी तो फिर एल इनफाइनाइट हो जाएगा। तो एल हमें क्या दिया, एल दिया हमें फाइनाइट एंड नॉन जीरो दिया। तो ये ध्यान रखेंगे सी क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो फिर से इसको अगर मुझे थोड़ा वर्ड करना है ना, लिमिट का फॉर्म कौन सा है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का। तो अभी रैशनलाइजेशन तो स्कोप ही नहीं है, वैसे ही पता ही नहीं तो रैशनलाइज कैसे करें। तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, फर्स्ट ब्रैकेट से x की हाईएस्ट पावर बाहर लेते हैं, ठीक है। तो अगर उसको तुम बाहर लेते हो तो कितना जाएगा, x रेज़ टू 5c, राइट। और यहाँ पे कितना जाएगा अभी, 1 प्लस 7/x एंड 2/x रेज़ टू 4 रेज़ टू c। ठीक है, ये भी आ गया समझो। एंड अगली जो चीज है यहाँ पे क्या था, यहाँ पे x था तो 5c बाहर कॉमन ले लिया, तो जाएगा 1 माइनस 5। ठीक है, जबरदस्ती कॉमन ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब ये तो एज इट इज, इसको इसको स्मॉल टी मान के बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है।
तो ये जो चीज है, ये वाली चीज है, because x approaches infinity, ये वाली चीज इसको अप्रोच कर रही है 0 का approach। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करते हैं। तो लाइक x रेज़ टू 5c बाहर है, ठीक है, यहाँ पे कितना है 1 प्लस c इंटू 7/x 2/x4, क्लियर, ऐसा कुछ आएगा। फिर अगली टर्म में क्या आएगा, c इंटू c माइनस 1/2 इंटू ये जो चीज है c का स्क्वायर, ठीक है, जैसे चलते रहेंगे एंड सो ऑन। माइनस कितना है, x रेज़ टू 1 माइनस 5। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि भाई अगर अगर ये सॉल्व हो रही है लिमिट, तो ये 1 को कट करना पड़ेगा, है ना, ये 1 कट होना चाहिए। तो 1 कैसे कट हो सकता है, जब कहीं एक और 1 हो। तो एक और 1 कब हो सकता है, जब ये वाली चीज एग्जैक्टली 1 है ना। इफ लिमिट एग्जिस्ट, क्योंकि जैसे ये चीज कट जाती है तो मैं उसको आगे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, राइट। तो इफ लिमिट एग्जिस्ट, सर वहाँ पे 2/x⁵ आएगा ना। ओके नाइस। तो इफ लिमिट एग्जिस्ट 1 माइनस 5c जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, है ना, क्योंकि जैसे ही 1 माइनस 5c 0 होगा, देन x रेज़ टू 1 माइनस 5c क्या हो जाएगा, x रेज़ टू 0 जो कि क्या हो जाएगा 1, तो एग्जैक्टली 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो फिर क्या होगा, तो ये चीज, ये वाली जो चीज है इससे कैंसिल हो जाएगी, ये खत्म हो गया, कैंसिल हो गया। अब 5c कितना हो गया है, 1 हो गया है ना, 1 माइनस 5c 0, तो 5c कितना हो गया, 1 हो गया। तो 5c को 1 मान के हम आगे लिखना स्टार्ट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, x रेज़ टू 1 क्या बचा है अभी, c इंटू c लिख देता हूँ, थोड़ी बहुत देखते क्या 7/x 2/x रेज़ टू 5। और अभी आगे जो भी टर्म्स आएंगे, लाइक यहाँ स्क्वायर किया है ना हमने, तो मिनिमम जो 1/x की पावर है वो 2 आने वाली है ना, तो 1/x स्क्वायर का टर्म होगा, इस तरह चीजें आती हैं। उसको जब मैं आगे मल्टीप्लाई करता हूँ तो अभी क्या बचेगा, एक तो 7c बचेगा और फिर कुछ, है ना, 7c हो जाएगा, x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, x कट गया 7c हुआ। फिर जैसे ये x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो एक x कट जाएगा तो 1/x बचेगा, तो 1/x का टर्म बचेगा। अब वही स्टोरी 1/x स्क्वायर का टर्म बचेगा, सब राइट। और जैसे ही मैं x को फिर इंफिनिटी अप्रोच करवा रहा हूँ, जैसे x इसको अप्रोच किया, जैसे x इंफिनिटी अप्रोच कर रहा है, तो ये सारे जो टर्म्स है ना, ये वाले जो सारे टर्म्स इसको अप्रोच कर देंगे 0। तो मेरी जो लिमिट की वैल्यू है, जो लिमिट है वो कितना देगी, 7c। 7c मतलब 7/5, तो इसी यहाँ से निकाल लेता हूँ c 1/5, तो ये हो गया, ठीक है। तो डन, अगले ट्राई करो, तो ट्राई भाई x जब 0 का अप्रोच कर रहा है तो ये √1 हो गया, फिर 1 माइनस 1, ठीक है, फिर 0 का अप्रोच कर रहा है। फिर यहाँ पे अगर देखें तो फिर 1 माइनस 1 0 का अप्रोच कर रहा है, तो पहले तो मुझे ये सॉल्व करना पड़ेगा कि इसके साथ क्या हो, ये चीज का अप्रोच कर रहा है, राइट। उसके बाद हम आगे वाली चीज सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे पास दो टाइप की चीजें हैं, तो मैं एक तो मेरे पास ये है, सपोज हम fx है जो कि क्या है 1 माइनस ये चीज है, थोड़ा पहले इसको समझते हैं ये चीज कहाँ है, इसके साथ क्या होता है। तो इसको अगर मैं थोड़ा रैशनलाइज कर लेता हूँ, ये चीज क्या लिखी थी, तो रैशनलाइज कर लेते हैं, जैसे ये 1 माइनस x 1 प्लस x माइनस 1, ठीक है, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 माइनस x, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए। तो अभी ये क्या हो गया, ये ऊपर x है, ये भी x है, तो x इज नॉन जीरो, है ना, x इज नॉन जीरो। वैसे भी हम लिमिट में x ये तो नहीं डालना है, नॉन जीरो ही होता है, टेंडिंग टू जीरो होता है, तो थोड़ी चीजें कट जाती हैं। तो क्या लिखा हुआ है 1 प्लस x और 1 प्लस 1, ठीक। तो इस जो क्यूब रूट है उसके अंदर की चीज को हमने सॉर्ट आउट कर दिया, वो चीज क्या है, उसी को हमने fx समझा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि लिमिट, तो जब x 0 का अप्रोच कर रहा है तो जो मेरा fx है वो किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को अप्रोच, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये जो चीज है वो 1 को अप्रोच कर रही है, तो टेंडिंग टू 1 माइनस 1, तो कितना होगा, टेंडिंग टू 0 अपॉन 0, तो टेंडिंग टू 0/0 फॉर्म, राइट। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है तुम्हें, ठीक है। तो अभी करते हैं सॉल्व। तो क्या है ये कि ऐसे लिखा हुआ है,
या तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकता हूँ मैं, या फिर थोड़ा और अच्छे से करना है तो ऐसा लिखा है ट्वेंटी फॉर्म x रेज टू 1/3 माइनस ऑफ 0 f ऑफ 0 की 1 है, राइट, f ऑफ 0, ठीक है। चलिए सिंपल है, यहाँ तक आ गया होगा समझ, ठीक है। इसके आगे ये लिख दो कि 1 प्लस 2 1 प्लस x रेज टू 1/3 ये है, एंड 1 प्लस माइनस x रेज टू 1/3 माइनस 1 एंड होल थिंग डिवाइड बाय x, ये हमने सॉल्व किया, ठीक है। x लोग ये वापस पुट कर देंगे। तो अभी ये जो रेशियो है 10:1 है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा इसके, अभी मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर सकता हूँ, है ना। यहाँ पे अंदर वाली चीज में एक्सपेंशन यूज कर लेते हैं, पर यहाँ पे एक्सपेंशन यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज कर सकते हैं, या फिर और क्या कर सकते हैं हम रैशनलाइज कर सकते हैं इसको, है ना। रैशनलाइजेशन भी पॉसिबल चीज है, कैसे रैशनलाइज करोगे थोड़ा समझना पड़ेगा। तो ये हेल्प कीजिए, समझो भी, तो ध्यान देना। अगर अगर तुमसे कोई ये पूछता है कि a raised to 1/3 minus b raised to 1/3, है ना, a raised to 1/3 minus b raised to 1/3, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसा बोलता हूँ, ऐसा लिखते हैं a raised to 1/3 minus b raised to 1/3, तो इसको ऐसे रैशनलाइज किया जा सकता है a raised to 2/3 ab raised to 1/3 plus b raised to 2/3 अपन ये सेम चीज है ना, इससे रैशनलाइज कर दिया, तो ये चीज किसके इक्वल बन जाएगी, तो ये हो जाएगा a raised मतलब कि x minus y x square xy plus y square, राइट। तो ऊपर x क्यूब माइनस y क्यूब हो जाएगा, तो इसको लिख सकता हूँ a minus b अपॉन a raised to 2/3 b raised to 2/3 प्लस a b raised to 1/3, ठीक है। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो मेरा बेसिकली क्या है, ये a है, ये b है, और मैं इसको रैशनलाइज करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, पहले इसको एक बार एलसीएम ले लेता हूं, 1 प्लस आगे x, ठीक है, और रेज़ टू 1/3, और यहाँ पे है 1 प्लस x रेज़ टू 1/3 अपॉन x, और ये जो एलसीएम वाला पार्ट है वो भी नीचे, ठीक है। और अभी थोड़ा समझना, फिर से थोड़ा ध्यान देना, जस्ट मैंने इसको ऐसा अरेंज किया और कुछ नहीं किया। यहाँ पे रैशनलाइज किया था ये प्रूव करने के लिए कि रेशियो 1 को अप्रोच कर रहा था, 1 माइनस 1 0 का अप्रोच कर रहा है, 0/0 फॉर्म में यहाँ तक हो गया, 1/3 पावर लगाइए, एलसीएम लिए। अच्छा, ये जो चीज है, ये वाली चीज है, वो फाइनाइट है ना, x → 0 पे फाइनाइट है, इसकी लिमिट आप ज्यादा ट्रबल नहीं लेंगे, ठीक है। ये देखते हैं बाद में क्या होगा। ऊपर वाली चीज थोड़ी इंटरेस्टिंग है, a raised to 1/3 माइनस b raised to 1/3, ठीक है। जिस तरह मैंने ये यूज किया, तो मैं डायरेक्ट यूज करने वाला हूँ, a raised to 1/3 माइनस b raised to 1/3 can be written as a minus b upon a raised to 2/3 b raised to 2/3 ab raised to 1/3, लाइक इसका रैशनलाइजेशन ऐसे कर सकते हैं। तो लिखता है, समझते हैं क्या होता है, ठीक है। तो क्या बनेगा a, ठीक है, a हो गया माइनस b अपॉन x, ठीक है। तो थोड़ी देर के समझ लो कि भाई क्या a है क्या b है। तो ये अंदर वाली चीज जो है वो a है, ये अंदर वाली चीज जो है b है। तो मैं यहाँ पे सब कुछ a और b के फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा आसानी से समझ जाए, है ना। तो क्या आएगा नीचे, a raised to 2/3 plus b raised to 2/3 plus ab raised to 1/3, राइट, है ना। ये a और b मान के लिखने का, और ये जो चीज है, ये चीज क्या है, ये b raised to 1/3। तो जितना भी मैंने व्यू में लिखा है ना, तो जैसे साइड में मैं लिखता हूँ, जैसे अगर x जो है वो 0 का अप्रोच कर, तो मेरा जो a है वो किसको अप्रोच कर रहा है, a 2 का अप्रोच कर रहा है, और जो मेरा b है वो भी किसको अप्रोच कर रहा है, 2 का अप्रोच कर रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं रहा, पहले समझ, a मैंने अंदर वाली चीज को माना है, जब x 0 का अप्रोच कर रहा है तो √1 हो जाएगा, √1 + 1 2, और यहाँ पे x 0 का अप्रोच करेगा तो कितना आएगा, ये √1 होगा, तो √1 + 1 2।
तो जब x 0 का अप्रोच कर रहा है तो a और b दोनों 2 का अप्रोच कर रहा है, राइट? तो जो मैंने ब्लू में लिखा है उसमें कोई लिमिट की प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने उसको अलग से लिखी है। क्लियर है? अब क्या बच रहा है? अब ये बच रहा है भाई, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + x रेज़ टू हाफ, या फिर ऐसे लिख लो 1 + x माइनस 1 - x अपॉन x। क्लियर है? और जो बाकी बचा हुआ है वो ये है, इसको पूरा अंदर डाल सकते हो, हो जाएगा a⁵ b⁵ प्लस b a⁵ b⁵. ठीक है, तो ये तो सब फाइनाइट होते जाएगा क्योंकि ये भी वैसे 2 का अप्रोच कर रहा है। और ये जो चीज है इसको तुम रैशनलाइज कर सकते हो, राइट? इसको रैशनलाइज किया जा सकता है, इसको अगर रैशनलाइज करोगे तो क्या बनेगा? 1 + x माइनस 1 - x अपॉन x इनटू रूट 1 + x रूट 1 - x और ये चीज है। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया अपना। तो अभी जब मैं लिमिट लगाऊंगा ना, यहाँ पे क्या x टेंड टू 0, तो ये वाला पार्ट जो है इसकी लिमिट आ जाएगी कि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2x अपॉन x 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा हुआ है? यहाँ पे है √1 + √1, और वहाँ पे कितना होगा? वो सारे 2 हो जाएंगे। जैसे ये 2⁵2/3 है, ये 2⁵1/3 है, तो 2⁵2/3 2⁵1/3 ये पूरा कंप्लीट है 2, ऐसे 3 तो 2 है, और यहाँ पे 2⁵1/3 और 2⁵2/3 ये भी कितना हो गया 2। तो अगर मैं लिमिट लगाता हूँ तो ऐसा कुछ लाइक ये जो चीज है वो 2 है। ठीक है, do 1 upon 1 + 1 into 1 upon 2 + 2 + 2। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट गया, तुम्हारा आंसर आ गया 1/6। ठीक है, ठीक ठाक सा क्वेश्चन था, और भी शॉर्टकट हो सकते हैं बट अभी ये ट्राई किया है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। और इसको हटा देंगे, ये क्वेश्चन 2 बचे हैं और एक और करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन, तो टोटल 3 क्वेश्चन और करने वाले हैं इसको मिला के। तो इसमें डाउट है तो पूछ लो, फिर आगे मैं हटाता हूँ उसको, अगला क्वेश्चन करता हूँ, ये वाला करता हूँ। और n जो है, ठीक है, जैसे अगर 2 + √3 है वो डेफिनेटली 1 से बड़ा है, 2 + √3 तो 1 से बड़ा है, इसकी पावर n किया तो इंफिनिटी का अप्रोच कर रहा है, तो टेंडिंग टू इंफिनिटी है इनटू पाई, राइट? तो साइन के अंदर इनफाइनाइट पाई है, और ये जो चीज है 2 - √3, ठीक है, तो 2 - √3 है वो तो 1 से छोटा रहता है, 0 से 1 के बीच में रहता है, तो कोई चीज 1 से 0 के बीच में उसकी पावर इंफिनिटी अगर करते हो तो वो किसका अप्रोच करेगा? 0 का अप्रोच करेगा, तो डिनोमिनेटर मेरा 0 का अप्रोच करता है। और यहाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, क्योंकि इनफाइनाइट पाई है और 2 + √3 की पावर n जो है वो इंटीजर होना जरूरी है, इंटीजर होता है, तो इसमें बाइनोमियल कैसे यूज होने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग है ना, समझो इस चीज को। अच्छा क्वेश्चन है। तो हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन में एक चीज सीखी कि भाई इसे 2 + √3 की पावर n, तो हम ऐसे अज्यूम करके चलते थे कि इसमें कुछ इंटीजर पार्ट होगा और कुछ फ्रैक्शन पार्ट होगा, राइट? i + n है ना। तो भाई जो यहाँ f है वो क्या है? f की जो वैल्यू है ऑफ कोर्स f 0 से 1 तक, और हम एक चीज और कंसीडर करते हैं f डैश, है ना, और f डैश हम कंसीडर करते हैं 2 - √3 की पावर n। ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो अभी समझना है मेरे को कि मेरा i क्या है, f क्या है। तो अभी क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो गया इसकी वजह से, मेरा जो क्वेश्चन हो गया कन्वर्ट। ठीक है, तो ये मतलब ये क्या हो जाएगा? i पाई + f पाई और नीचे f डैश। ठीक है, अब समझना है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, अब तो थोड़ा याद आ रहा है, अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो i + f + f डैश इक्वल्स टू कितना होता है? 2 + √3 raised to n 2 - √3 raised to n। ठीक है,
अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो क्या मिलेगा भाई? तो इसमें जो ऑड वाले टर्म है वो कैंसिल होते हैं, राइट? ठीक है, तो क्या बनेगा लाइक 2 टाइम, है ना? 2 टाइम सम इंटीजर ही आएगा, लेकिन NC0 वाला टर्म बचता है 2 की पावर n, तो क्या बचेगा? NC2 बचता है 2 की पावर n-2 बचता है, इस टाइप के टर्म्स आते हैं। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है मेरे को कि मेरा I प्लस f प्लस f डैश क्या है? इवन इंटीजर, ठीक है? और अब ये तो क्लियर है तुम्हें कि जो f प्लस f डैश है, f प्लस f डैश क्या होगा? इसकी वजह से 1 होगा, सिंस f प्लस f डैश इज 1, तो हम समझ सकते हैं I क्या हो जाएगा? ऑड इंटीजर, ठीक है? इतना ही काम है, तो ये हमें समझ में आ गया। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन इस तरह लिखा हुआ है, क्वेश्चन इस तरह चेंज हो गया, लिमिट इंटेंडिंग टू इंफिनिटी sin I plus f into pi upon f dash, राइट? ये है। और क्या चीज है? और हमें पता है कि जब n इंफिनिटी अप्रोच कर रहा है तो मेरा f dash जो है वो 0 अप्रोच कर रहा है। f dash नीचे वाली चीज है 2 माइनस की पावर, तो I पाई प्लस f पाई, है ना? तो sin थीटा ऑड पाई पे कैसा बिहेव करता है वो सबको मालूम है ना? ऑड पाई प्लस थीटा है, तो उसको क्या लिखूंगा? माइनस sin हो जाएगा f पाई, है ना? I ऑड इंटीजर है, ऑड पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, तो माइनस हो गया, तो माइनस sin f पाई अपॉन f डैश, ठीक है? और एंड क्या है? और f प्लस f डैश कितना है? 1, तो मैं इसकी जगह लिखूंगा माइनस sin f की जगह क्या पुट कर देंगे? 1 माइनस f डैश, 1 माइनस f डैश इनटू पाई अपॉन f डैश। और यहाँ पे जो f डैश की लिमिट है वो 0 का अप्रोच कर रही है, ऑलरेडी मैं समझ लिया कि तो खत्म है अभी। तो ये चीज क्या लिखी हुई है? माइनस साइन, अच्छा पाई माइनस थीटा, पाई माइनस पाई एफ डैश, तो क्या लिख सकते हो? पाई एफ डैश कौन और एफ डैश टेंड टू 0, तो इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी? माइनस पाई। तो अच्छा क्वेश्चन, तो ऐसे भी माइनस में ला सकता है, ठीक है? तो समझ लो, डाउट है तो पूछ लो इसके अंदर जल्दी से। हाँ ये है क्या कि 2 प्लस रूट 3 रेज़ टू n n टेंड्स टू इंफिनिटी पे इंटीजर बन जाता है? नहीं, वो इंटीजर नहीं बनता ना, कभी नहीं बना इंटीजर, इंटीजर नहीं बना। वो जो चीज थी वो कुछ ना कुछ तो इंटीजर प्लस फ्रैक्शन पार्ट रहेगा, राइट? बट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में एक एडवांटेज है, अलाइड एंगल। तो जैसे 2 प्लस रूट 3 इंटू n इंटू पाई करेंगे तो हो जाएगा आई पाई प्लस एफ पाई, तो इंटीजर पाई वाला टर्म है वो हटेगा, है ना? आई पाई प्लस एफ पाई है, तो इंटीजर पाई पे अलाइड एंगल में रन कर रहे हैं, तो आई हमने ऑड प्रूव कर लिया है यहाँ पे। ऑड ऑड पाई प्लस थीटा साइन ऑड पाई प्लस थीटा, तो नहीं थर्ड क्वाड्रेंट हो, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव हो, ऐसा होगा। 2 प्लस रूट 3 की पावर n जो है वो इंटीजर नहीं बना है, बना है नेचुरल है, सिर्फ n 0 पे इंटीजर होता है, पर नहीं। तो पहले तो अपने पास यही प्रॉब्लम थी कि ये जो चीज है वो क्या है, मतलब साइन का बिहेवियर कैसे हम डिसाइड करें। इनफाइनाइट पाई हो रहा, थोड़ा समझ में आया कि वो इनफाइनाइट पाई हुआ, उस इनफाइनाइट का कुछ इंटीजर पार्ट है, कुछ फ्रैक्शन पार्ट है, समझ में आया? और फ्रैक्शन पार्ट भी फिर यहाँ से जब हमने कन्वर्ट किया एफ डैश के टर्म में, तो अब यहाँ से एकदम क्लियर है, ये साइन थीटा अपॉन थीटा वाली फॉर्म में कन्वर्ट होने लायक है, वैसे क्लियर, ठीक है? ये इंटीजर नहीं, बिल्कुल नहीं, हमने बाइनोमियल का यूज किया। सर लेकिन जो 2 माइनस रूट 3 पावर n है वो टेंड्स टू 0 है, हाँ। तो ऊपर वाली चीज भी टेंड्स टू 0 होनी चाहिए ना, हमारा फाइनाइट आ रहा है क्योंकि। हाँ तो होना चाहिए, बट वो हमें सिंपली यहाँ से देखने से पता नहीं चल रहा है, जब तक हम इस स्टेप तक नहीं पहुंचेंगे ना, इस वाले स्टेप तक, तब तक पता नहीं चल रहा है। यहाँ से तो हमने लिमिट लगाई है ना, लिमिट तो उसके बाद लगाई है ना, तो यहाँ तक इस स्टेप पे आके पता लग रहा है हमको, या फिर और अच्छा बोलते हैं ये वाले स्टेप पे आके पता लग रहा है कि जो साइन के अंदर एंगल है वो 0 का अप्रोच कर रहा है, वो यहाँ पे आके पता लग रहा है। उससे पहले तो हमने नॉर्मल बाइनोमियल के सॉल्व किया, तो बाइनोमियल का स्टेप, और यहाँ पे जो हमने यूज किया वो अलाइड एंगल यूज किया, तो यहाँ तक हमने लिमिट यूज ही नहीं की, राइट? लिमिट तो इसके बाद यूज हुआ, इसको हटा इसके बाद लिमिट यूज हुआ। तो यहाँ तक हम ये फिगर आउट कर रहे थे कि भाई साइन के अंदर का जो एंगल है ना, तो इंटीजर पाई के बाद जो बचता है पार्ट वो लार्ज पार्ट है या फिर वो टेंडिंग टू 0 पार्ट, तो हमने ये
डिसाइड कर लिया कि इंटीजर पाई के बाद जो पार्ट बच रहा है वो वेरी स्मॉल पार्ट है ना, एंगल टेंडिंग टू 0। इसके बाद फिर हम लिमिट लगा पा रहे। आई होप क्लियर हो गया। आई ऑड इंटीजर कैसे आया? ये हमने बाइनोमियल में पढ़ा था, थोड़ा आज रिवाइज करना। यहाँ तक तो आया समझ में? आई प्लस एफ प्लस प्लस इवन इंटीजर है, और एफ और एफ डैश की जो लिमिट रहती है वो क्या रहती है, 0 से 1 के बीच में रहती है, याद होगा ये भी, है ना? हाँ तो एफ प्लस एफ डैश एक ही हो सकता है 1, एफ प्लस एफ डैश अगर 1 है तो आई ऑड ही रहेगा। ओके। सो ये वाला पार्ट करते हैं हम, जल्दी से करते हैं, फिर एक क्वेश्चन और करना उसके। जो अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, बस तुम्हारे समझ जाओगे तो और बेटर है। ये क्वेश्चन इसमें भी बाइनोमियल यूज होता है। क्यों रेटिंग सॉल्वर क्या होता है? तब तक मैं ये वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। तो क्या करना है इसमें समझ लेते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, ये एक्स क्यूब वगैरह है ना, इसको निपटाते हैं, एक्स क्यूब पटाते हैं, फालतू में पावर की प्रॉब्लम देगा पावर की में। तो मान लेते हैं कि लेट एक्स क्यूब इक्वल्स टू, ठीक है, उसका ये करते हैं एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी, मान लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है एल इक्वल्स टू लिमिट टी टेंड्स टू 0 a क्यूब माइनस टी रेज़ टू 1/3 माइनस a प्लस t/12 अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, तो इससे थोड़ा मैं क्लियर किया जाएगी कि भाई एक्सपांशन कहाँ तक करना है। वो एक्स क्यूब रहता है, एक्स क्यूब का स्क्वायर, एक्स क्यूब का क्यूब, तो टर्म्स ऐसे आते हैं, एक्सपांशन के टर्म्स आते हैं, एक्स क्यूब आता है, एक्स 6 आता है, एक्स 9 आता है, एक्स 12 आता है। ठीक है, तो बट अभी ठीक है, लाइक हमें थोड़ा दिख रहा है कि सब जगह एक्स क्यूब है, तो इसको शिफ्ट कर दिया। जैसे लास्ट वाली क्लास में हमने एक दो एग्जांपल देखे थे, एक्स की पावर 20 था, तो हमने उसको सब्स्टिट्यूट किया था, या फिर एक lnx वाला एग्जांपल था, तो सेम सेम सी। हाँ, अब आगे क्या करना है वो तो पता नहीं, तो हम क्या करते हैं हमेशा किसी में से a कॉमन लेते हैं, है ना, और फिर इसका एक्सपांशन लिखने की कोशिश करते हैं। तो a अगर कॉमन लेते हैं तो ये चीज क्या बनती है 1 माइनस t by a क्यूब रेज़ टू 1/3, ठीक है, माइनस a प्लस t/12 अपॉन टी। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पैरामीटर फाइंड करने वाला क्वेश्चन है। जैसे लास्ट क्लास में एक्सपांशन यूज करके एबीसीडी सब निकाल देते उस टाइप। तो अभी क्या करना है, इसमें बाइनोमियल एक्सपांशन यूज कर सकते हैं, t टेंडिंग टू 0। तो जब करोगे तो क्या आएगा 1 माइनस t by a क्यूब इनटू 1/3, ठीक है। कुल अगले टर्म में क्या है, अगला टर्म लिखना इंपॉर्टेंट है ना, स्किप नहीं कर सकते, ये क्यों तो इंपॉर्टेंट है कि मुझे t स्क्वायर करना है। तो अगले टर्म में क्या होगा, समझो अगला टर्म होगा 1/3 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टर, ठीक है, और इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होके क्या आ जाएगा t स्क्वायर अपॉन a, ठीक है, या बढ़िया। उसके बाद क्या होगा होता है, ठीक है, और जो टर्म बच रहा है वो क्या क्या बच रहा है, जो टर्म बचे हुए हैं वो है माइनस a
प्लस टी बाई 12 अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा समझ लो भाई, इसके बाद क्या होना है। इसके बाद ये होना है कि ये जो ए है, ये वाला ए, ये ए इससे कट जाएगा, जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ए तो कट जाएगा। तो मेरा जो ऊपर एक्सपांशन बचा हुआ है अभी, वो इस तरह बचा हुआ है, कैसे t⁻1 से स्टार्ट हो। तो पहले आप जेड का कोएफिशिएंट अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे आ रहा है 1/2, ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है -1/3a², है ना। ए जब अंदर है, ध्यान से देखो, स्टेप में लिख रहा हूँ, यहाँ से t आ रहा है 1/12, और यहाँ से a जब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये a² हो जाएगा, -1/3a²। अगले टर्म में क्या होगा, अगले टर्म में ये 2 फैक्टोरियल है, तो 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो ये -1/9, क्या बच रहा है, -1/9 t² अपॉन a⁵ 5 कैसा है, a के बाहर है, तो a⁵ से a क्या कट होके a⁵5, और उसके बाद जो टर्म होगा उसके अंदर कुछ t³ रहेगा, हम उसको कन्वर्ट करना है, t³ होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय t। अब कैसे इंपॉर्टेंट, जैसे कल हम कर रहे थे कि भाई नीचे सॉरी डिवाइड बाय t², तो नीचे अगर t² है और लिमिट इसकी नॉन जीरो फाइनाइट है, फाइनाइट वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला टर्म जो होना चाहिए वो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, कि अगर मैं t² से डिवाइड करूंगा तो दिस अपॉन t आ जाएगा, राइट, तो सम कांस्टेंट अपॉन t, तो उसको इंफिनिटी बना दूंगा, ठीक है। तो इफ लिमिट एग्जिस्ट्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो इफ लिमिट एग्जिस्ट्स नॉन जीरो फाइनाइट, ठीक है, तो ये वाली चीज जो होनी चाहिए 1/12 -1/3a², ये होना चाहिए भाई c, ये परफेक्टली जीरो होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए, ताकि मैं यूज कर पाऊँ एग्जैक्ट 0 अपॉन 10 to 0 from 0, ठीक है। तो ये चीज को एग्जैक्टली 0 कर देगा, तो यहाँ से इसको अगर सॉल्व करते हो तो ये स्क्वायर इक्वल टू 12 है, यहाँ से a की दो वैल्यू जाती है प्लस एंड माइनस, ठीक है, ये आ गया। और जब ये एग्जैक्ट 0 हो जाता है तो जो अपना l है, l के इक्वल है, तो यहाँ से जो l की वैल्यू आ रही है, t² कट गया, तो l आ रहा है -1/9 5। तो ठीक है, अभी एक बार 32 into 9 है, एक बार -32 into 9, तो वो देख लेना, प्लस माइनस होगा। तो ना लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट ट्राई करो, इसमें डाउट है तो पूछ सकते हो। इसको मैं किस तरह ब्रेक कर सकता हूँ ना, इंटीजर पार्ट एंड फ्रैक्शन पार्ट। तो मैं पहले क्या करूंगा, मेरे पास ये है n³ प्लस n² प्लस 2n रेज़ टू 1/3, बस इस पार्ट में पहले फोकस करते हैं। तो मैंने n बाहर ले लिया, जैसे ही मैं n बाहर लेता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/n प्लस 2/n², राइट, रेज़ टू 1/3। अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ, तो ये क्या बनेगा, इसको एक्सपांड किया, अब n बाहर है तो नीचे 1/n तक के टर्म्स में काम चल जाएगा, n रेज़ टू 1 है, तो नीचे भी n रेज़ टू 1 मिनिमम होना चाहिए, उससे आगे वाला टर्म हट जाएगा, तो समझते हैं, दे जाएगा 1/3 into 1/n प्लस 2/n²। अगले टर्म में आएगा 1/3 into 1/3 minus 1 upon 2 factorial, minus 1/9 1/n 2/n² yes 2² and 2, ठीक है। अब इसको अगर मैं आगे सॉल्व करता हूँ तो क्या लिखूंगा, ये इंपॉर्टेंट है, साइन को अंदर लेके जाना, तो n आएगा, तो यहाँ पे चीज क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 1/3, है ना, n से इंडिपेंडेंट एक चीज मिलेगी। फिर आगे क्या मिलेगा, आगे लाइक 2/n आया, ठीक है, मतलब जो भी है, तो आगे जो टर्म्स होंगे उस टाइप के होंगे, लाइक यहाँ n से मैं कट कर रहा हूँ, है ना, ये n, तो यहाँ से एक n कट जाएगा, 1/n आएगा, जैसे इसका स्क्वायर करोगे यहाँ पे 1/n² आएगा, 1/n² को n से मल्टीप्लाई करोगे फिर 1/n, यहाँ पे जो चीज आ रही है वो जैसे रहेगी 1/n into a 1/n², है ना, इसका चल जाएगा c/n एंड सो ऑन। तो ये जो चीज है वो cos को फीड हो रही है, राइट। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, cos² पाई इनटू ये सब कुछ है n प्लस 1/3
a by n, b by n square, c by n and so, ठीक है। और n टेंडिंग टू, तो भाई इसको हम ऐसा लिख सकते हो, चीज क्या है, n टेंडिंग टू इंफिनिटी cos स्क्वायर n पाई, है ना, पाई को अंदर लेके आए प्लस पाई बाई 3, ठीक है। फिर कुछ लाइक a into पाई है तो नया कांस्टेंट ले लो, चलो q by n ले लो, q by n स्क्वायर है ना, इस तरह चलते हैं ये हो। अब अलाइड एंगल फॉर्मूले की हेल्प से लाइक ये n इवन और कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। लाइक cos इवन पाई प्लस थीटा होता तो cos थीटा होता, cos ऑड पाई प्लस थीटा होता तो माइनस cos थीटा होता, बट यहाँ पे स्क्वायर है तो फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी cos स्क्वायर, है ना, यहाँ पे अलाइड एंगल यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, n पाई 3 कैन इंटीजर है, पाई बाई 3 प्लस p by n प्लस 2 by n स्क्वायर, है ना। अभी तक तो लिमिट यूज ही नहीं हुई, अब जाके लिमिट यूज होगी। यहाँ तो हमने सब कुछ पहले बाइनोमियल एक्सपेंशन किया, n से मल्टीप्लाई किया और अलाइड एंगल यूज किया, अब जाके लिमिट लगाना। अब जब लिमिट लगाने की बात है तो कुछ बचा ही नहीं है, बहुत आसान है। n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये सारे इसमें क्या लेंगे, 0 लेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर पाई बाई 3 0 प्लस है ना, 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, बाकी आज की सलाह समाप्त। तो हमने थोड़ा समझ लिया कि बाइनोमियल का यूज कैसे करना है ना, तो आइए क्लियर होगा।